नमस्ते दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ जोधपुर क्योंकि कल मेरे केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम है। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के पीजी टीचर का एग्ज़ाम है। पहली बार केवीएस और एनवीएस का कंबाइन एग्ज़ाम हो रहा है और ये एग्ज़ाम मैं पहली बार दे रहा हूँ। इससे पहले ना तो मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया है और ना ही एनवीएस का। ये मैं पहली बार दे रहा हूँ एग्ज़ाम और मुझे तैयारी के लिए भी ज़्यादा टाइम मिला नहीं है। पिछले 10 दिनों से ही मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। अब देखते हैं कैसा होता है एग्ज़ाम। कल सुबह जोधपुर में एग्ज़ाम है, सुबह जल्दी एग्ज़ाम है, इसलिए मैं एक दिन पहले जोधपुर जा रहा हूँ। तो अभी मैं निकल रहा हूँ जोधपुर ट्रेन में, जोधपुर एक्सप्रेस में 2 बजे की ट्रेन है उसमें। तो आप मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आपको पूरी जर्नी बताऊंगा और पूरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि एग्ज़ाम का क्या माहौल होता है, सेंटर पे किस तरह से जो अभ्यर्थी आते हैं उनकी मानसिकता क्या होती है और पूरा व्यू बताऊंगा सेंटर का। तो जुड़े रहना। जोधपुर को जाने वाली कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 14808 from Dadar to Jodhpur is arriving shortly on platform number 1. दिल्ली सराय रोहिला स्पेशल एक्सप्रेस जोधपुर से चलकर मिर्जापुर चूरू रेवाड़ी गुड़गांव बिलासपुर बांद्रा टर्मिनस वाया मारवाड़ अबोरो विल्टपा के रास्ते बांद्रा टर्मिनस को जाने। तो दोस्तों, कल मैं जोधपुर आ गया था और अभी मेरा एग्ज़ाम है। तो चलो जल्दी चलते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे। तो दोस्तों, मेरा पीजीटी का पेपर हो चुका है और मैं अपने घर आ चुका हूँ।
पीजीटी के पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था। बेसिकली हमारा जो पेपर था वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड था। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और जीके जीएस और लैंग्वेज, सभी के 20-20 क्वेश्चन थे। टोटल 100 क्वेश्चन थे और पर क्वेश्चन का 3 मार्क्स था। 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी और 2 घंटे का टाइम था। तो जो हमारा पहला सेक्शन था रीजनिंग का, उसमें 7 या 8 क्वेश्चन नहीं करने जैसे थे। बाकी के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी और टफ थे, जिसके लिए टाइम भी बहुत कम पड़ रहा था। और दूसरा जो सेक्शन था मैथमेटिक्स का, वो तो सबसे टफेस्ट सेक्शन था। मतलब मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन थे वो जिनकी मैथमेटिक्स खुद की सब्जेक्ट थी उनसे भी नहीं हो रहे थे। पता नहीं सीबीएसई ने इतना टफ लेवल मैथ का क्यों दे दिया, क्योंकि ये पीजीटी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। अब जिनके हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जिसके संस्कृत है, जिनके हिंदी है, वो इतना मैथमेटिक्स का टफेस्ट पार्ट कैसे कर पाएंगे? ये समझ के बाहर था कि उनको सब्जेक्ट के टीचर चाहिए या मैथ या रीजनिंग के चाहिए। तो उसके बाद जो तीसरा सेक्शन था हमारा कंप्यूटर का सेक्शन, वो बहुत ही इजी सेक्शन था। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, वो रिपीटेड क्वेश्चन सभी आए हुए थे और लगभग 17-18 क्वेश्चन आराम से हो सकते थे उसमें। फिर जीके का जो पोर्शन था वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी था और उलझाने वाला था। उसमें भी बहुत से अभ्यर्थी उलझे हैं, क्योंकि मैथ इतनी टफ आ गई, रीजनिंग टफ आ गई और जीके में वो फिर उलझ गए क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन थे। फिर हमारा लैंग्वेज का था सेक्शन। लैंग्वेज के जो 20 क्वेश्चन थे वो बहुत ही ईजी थे और स्पेशली हिंदी के जो सेक्शन था वो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। तो टोटल 20 में से आप उसमें 14-15 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो इसमें से 40 से 50% का जो एरिया था वो ही आर्ट्स बैकग्राउंड वाले कर पाए हैं। 50% या 60% का जो क्वेश्चन का पेपर का एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट था। तो बेसिकली सबके वो एरिया या तो उन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, या वो फंस गए जीके जीएस में, इसलिए वो अपना पूरा पेपर भी कर नहीं पाए हैं। मोस्टली 50% ही वो अपना पेपर कर पाए हैं, 100 में से 50 क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं। और फिर 1/3 नेगेटिव मार्किंग का रोल भी होगा, तो इस पेपर की कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। सभी सब्जेक्ट के 10 गुना अभ्यर्थी इनको लेने हैं, तो अब देखते हैं कट ऑफ कितनी जाती है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सब्जेक्ट का पेपर बनाते हो, पीजीटी सब्जेक्ट के आपको टीचर चाहिए है, तो आपको टीयर 1 का जो कॉमन एग्ज़ाम है उसके लिए आपको इतने टफ लेवल नहीं देना चाहिए। मैथमेटिक्स का इतना टफ लेवल नहीं देना चाहिए कि खुद जिनकी मैथ सब्जेक्ट है वो भी नहीं कर पाए। यूट्यूब पे लोग सॉल्यूशन करवा रहे हैं रीजनिंग का, जो खुद 1 घंटा ले रहे हैं। तो हम 2 घंटे में 20 क्वेश्चन कैसे कर ले, जिसमें 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन दूसरे भी शामिल है। तो ये पेपर का जो लेवल था बहुत ही टफ था। ऐसा पेपर नहीं बनाना चाहिए। आगे से सीबीएसई को ध्यान रखना चाहिए कि टीयर 1 में ऐसा लेवल नहीं देना चाहिए। तो ये थी मेरी एग्ज़ाम की जर्नी, आपने देखा होगा पूरा। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।